हाय गाइस, आप सभी का हमारे लेक्चर नंबर 6 में आप सभी का स्वागत सर। और हमने सर लेक्चर नंबर जो 4 है वहाँ तक सर हमने हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान कंप्लीट करा लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 3 में। और फिर हमने सर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी वाला चैप्टर खत्म करा लेक्चर नंबर 4 में। आज हमारा लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम बात करेंगे सर हमारे एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है सर हमारे आईसीआई के मॉड्यूल का सेकंड मॉड्यूल का चैप्टर है सर, जिसका नाम है बाय बैक ऑफ शेयर्स। सर बाय बैक ऑफ शेयर सर, स्टेटस बता देता हूँ इस चैप्टर का सर, एग्जाम में क्या स्टेटस रहता है। इस चैप्टर का जो सर स्टेटस रहता है वो ऐसा है कि ये जो चैप्टर है सर एकदम इजी चैप्टर है। और दूसरी बात ये कि सर ये चैप्टर से एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से सर इस बायबैक वाले चैप्टर में से आता है। अभी सर जुलाई 2021 के जो पेपर में क्वेश्चन आया वो सर 10 मार्क्स का था, 10 से 12 मार्क्स के अप्रॉक्स क्वेश्चन था। तो सर कहने का मतलब है कि बायबैक वाला चैप्टर सिंपल है प्लस वेटेज वाला चैप्टर है और आप इजीली इसमें नंबर स्कोर कर सकते हो। और अभी तक सर हमने कौन कौन से चैप्टर कवर करा लिए हैं हमारे एडवांस अकाउंटिंग की सीरीज में, जिसमें सर हमने अभी तक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन खत्म कर दिया है, हमने अभी तक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी वाला चैप्टर खत्म कर दिया है। एक एक क्वेश्चन सर हमने आईसीआई की स्टडी मेट से करा है, न्यू स्टडी मेट इशू हुआ है उससे करा है, विथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करा है, और हमने सर चार्ट्स के थ्रू भी उनको खत्म करा है। सर चार्ट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और सर अगर होमवर्क वाले क्वेश्चंस में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी सर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अब हम बात करेंगे सर एक हमारे नए चैप्टर की, जिसका नाम है सर बायबैक। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होगा कि बायबैक होता क्या है सर। सर बायबैक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बायबैक कुछ नहीं है बायबैक। तो सबसे पहले सर हम समझते हैं कि बायबैक है क्या, क्या होता है बायबैक। सर सेक्शन 68, सर सेक्शन 68 क्या है सर, ये सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बायबैक को डील करता है सर, जो आपने ग्रुप 1 में लॉ वाले सब्जेक्ट में पढ़ा भी होगा सर। बायबैक का मतलब होता है जब कंपनी अपने खुद इक्विटी शेयर्स को खरीदती है, अपने खुद के इक्विटी शेयर्स को जब कंपनी खरीदती है तो सर हम उसे बायबैक कहते हैं। तो सर क्या बायबैक सिर्फ कंपनी के खरीदने से बायबैक हो जाता है क्या? नहीं सर, जब कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स को खरीदेगी तो वो बायबैक होता है, बट बायबैक होने के लिए सर कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि फुलफिल करनी होती है एज पर सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सर वो कौन कौन सी कंडीशन है जो हमारे को बायबैक करने से पहले फुलफिल करनी होगी? सर सबसे पहले आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथोराइज करना चाहिए, आपके एओ में अप्रूव्ड होना चाहिए कि कंपनी कैन डू ए बायबैक, कंपनी बायबैक कर सकती है। आई बात समझ में? सेकंड कंडीशन सर कि अगर बायबैक अगर कंपनी करती है तो सर उसके अंदर दो केस होते हैं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर बायबैक करते हैं तो वो अप टू मैक्सिमम 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का तक बायबैक कर सकते हैं, अप टू 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का। कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन सर अगर सर शेयर होल्डर बायबैक करते हैं तो सर वो अप टू 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम तक बायबैक कर सकते हैं। तो सर अगर शेयर होल्डर बायबैक करेंगे तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर बायबैक करेंगे तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सर या फिर आपके शेयर होल्डर कोई भी बायबैक करता है सर तो आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 रहना चाहिए सर, उससे कम नहीं जाना चाहिए। और क्या कंडीशन है सर? सर सेक्शन 68 ये भी कहता है आपको विद इन 1 ईयर आपके प्रोसेस को कंप्लीट करना है। अगर जैसे आपने एक बायबैक का प्रोसेस चालू कर दिया तो जब तक आप उसको कंप्लीट नहीं कर देते जब तक आप उसको कंप्लीट नहीं कर देते तो सर उस पीरियड के दौरान या उस पीरियड के बीच में आप दूसरा बायबैक नहीं ला सकते। सर इसी के साथ बायबैक ये कहता है, बायबैक का जो सेक्शन 68 है सर वो ये कहता है कि अगर सर आपने बायबैक कर लिया है तो विद इन 7 डेज आपने जो बॉट बैक शेयर्स हैं उनको डिस्टिंग्विश करना है, उनको आपको डिस्ट्रॉय करना है विद इन मार्केट। तो सर बायबैक आपको समझ में आया क्या क्या कंडीशन है सेक्शन 68 की?
हाँ सर, समझ में आ गया। सेक्शन 68 में बायबैक की मोटी मोटी तौर पर जो हमारे को एडवांस अकाउंटिंग में पता होनी चाहिए किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, तो वो सर ये है सेक्शन 68 आपका कंपनीज एक्ट का। बायबैक मतलब आप फ्री रिजर्व से कर सकते हो, सिक्योरिटी पेमेंट यूज कर सकते हो, आप किसी शेयर्स को इशू करके जो पैसा आता है आप उसको भी यूज कर सकते हो। सर हम इस पैराग्राफ को पूरा प्रैक्टिकली समझेंगे अभी हमारे क्वेश्चंस में। सर बायबैक आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 25% से ज़्यादा नहीं कर सकते, और 1 साल का गैप होना चाहिए बायबैक करने में। सर जो रेशियो है वो सर 2:1 ही रहना चाहिए बायबैक करने के बाद। और सर हमने क्या क्या बातें सीखी सर, ये पूरा आपको फैक्ट जो है, पूरा टेक्स्ट आपको गिवन है सर बायबैक के ऊपर, जो मेरे हिसाब से सर आपने सीए इंटर में ग्रुप फर्स्ट में लॉ वाले सब्जेक्ट में पढ़ लिया होगा, चैप्टर नंबर 4 में बायबैक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है। हाँ सर पढ़ लिया है। तो सर अभी हम एडवांस अकाउंटिंग में बायबैक की थ्योरी हमको जितनी पता होनी चाहिए थी एज पर द प्रैक्टिकल पार्ट, वो हमने समझ लिया है, वो हमने सुन लिया है सर। और कई बच्चों को तो सर पहले से पता होगी बायबैक की ये सेक्शन 68 के बारे में, जो ग्रुप 1 की पढ़ाई कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल, या जिन्होंने अभी सर ग्रुप 1 दिया है। और सर हम बात करेंगे अब प्रैक्टिकल पोर्शन की कि हमने बायबैक करना कैसे और बायबैक कैसे किया जाता है। तो सर बायबैक करने से पहले सर मैं आपको मेरे कुछ जो नोट्स हैं उसके ऊपर लेके चलता हूँ ताकि आपको समझ में आए और आपको एकदम चैप्टर ये इतना इजी हो जाए, इतना इजी चैप्टर हो जाए आपके लिए ये, कि आपको कभी सर बायबैक वाले चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आए। तो सर अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल पोर्शन की, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने सर आपको बीच में थ्योरी बता दी है जो आपको बायबैक के बारे में ध्यान होनी चाहिए, और सर आप डिटेल में अपने सीए इंटर वाले सब्जेक्ट लॉ में पढ़ लोगे। और सर आपको बुक में भी गिवन है, आईसीए की बुक में आप एकदम पढ़ सकते हो सर। अगर कोई पॉइंट में डाउट हो तो सर आप मुझसे पूछ सकते हो। अब हम बात करेंगे सर बायबैक ऑफ शेयर में प्रैक्टिकल पार्ट की, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर हम उसमें बात करेंगे सबसे पहले बायबैक ऑफ शेयर में सर आपको एंट्रीज आनी चाहिए। एंट्रीज आनी चाहिए मतलब सर सेक्शन 68 एक और कंडीशन कहता है कि जो शेयर्स आप बायबैक कर रहे हो वो शेयर आपके फुल्ली पेड अप होने चाहिए। क्या होने चाहिए सर? फुल्ली पेड अप होने चाहिए। क्या होने चाहिए सर? फुल्ली पेड अप। मतलब जो शेयर आप बायबैक कर रहे हो वो शेयर आपके फुल्ली पेड अप होने चाहिए। अगर वो सर शेयर आपके फुल्ली पेड अप नहीं होते हैं, अगर वो शेयर सर आपके फुल्ली पेड अप नहीं होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक दीज शेयर्स फुल्ली पेड अप। आपको सर सबसे पहले उन शेयर्स को फुल्ली पेड अप बनाना होगा। तो सर अब फुल्ली पेड अप बनाने के लिए क्या करें? इनके घर घर जाके पैसा मांगे। तो सर पहले पैसा मांगेंगे। अब पैसा मांगेंगे तो सर हमारे को क्या करना पड़ेगा? फाइनल कॉल ड्यू करना पड़ेगा। क्या करना सर? क्या करना पड़ेगा सर? फाइनल कॉल को ड्यू करना पड़ेगा। तो हम एंट्री क्या करते हैं सर फाइनल कॉल को ड्यू करने की? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आई यानी यही बात समझ में? हाँ सर ये समझ में आ गई। ये जो एंट्री करते हैं वो सर हम करते हैं ड्यू की। ठीक है सर। फिर सर हम ड्यू करने के बाद हमारे को फाइनल कॉल, जैसे सर हमारे को मान लो कि फेस वैल्यू 10 रुपए है, किसी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है जिसमें से 8 रुपए पेड अप है। अब मैं इसको बायबैक करना चाहता हूँ तो पहले मुझे 2 रुपए मंगाने होंगे। तो मैं 2 रुपए से क्या एंट्री करूंगा? 2 रुपए की इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 रुपए। फिर 2 रुपए मुझे मिलेंगे तो मैं एंट्री क्या करूंगा सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 2 रुपए से। आई एन यही बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। तो एक तरीके से सर ये तो ड्यू की एंट्री है, और ये सर आपकी किसकी एंट्री है? रिसिप्ट की एंट्री है। आई एन यही बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गया है। क्लियर? हाँ सर समझ में आ गया। मतलब सर सबसे पहले अपन जब फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब हम उस कॉल का पैसा लेंगे, हमारे पास उस कॉल का पैसा आएगा तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और सर पैसा किसका आ रहा है? वो हमारे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट का पैसा आ रहा है। आ यानी यही बात समझ में? आज सर बात समझ में आ गई है। यही बात समझ में? हाँ सर। मतलब सबसे पहले अपन कॉल ड्यू करेंगे, कॉल ड्यू के बाद हम सर सब कॉल को रिसीव करने की एंट्री करेंगे। हाँ सर ये तो हमने 12th क्लास में भी सीखी थी और फाउंडेशन में भी सर हमने सीखा था। ठीक है सर। अब सर बायबैक का अपन को समझ में आ गया। सेक्शन 68 में सर सबसे पहले अपन को क्या करना है? फुल्ली पेड अप करना है। तो सर अगर कभी भी क्वेश्चन में, आईसीआई के किसी भी क्वेश्चन में जिन शेयर्स को हम क्या कर रहे हैं सर? बायबैक कर रहे हैं, अगर वो सर आपके पार्टली पेड अप है, पार्टली पेड अप है, तो सर सबसे पहले आपको फाइनल कॉल की 2 एंट्रियां पास करनी है, एक ड्यू करने की और एक रिसिप्ट करने की। सर आपने इतना कर दिया, आपके 8 मार्क्स में से 2 मार्क्स पक्के। ठीक है सर।
अब सर एक बात बताओ, आपको फुल्ली पेड अप आपने बना लिया शेयर्स को। अब सर शेयर्स को फुल्ली पेड अप बनाने के बाद अब आप क्या करोगे सर? अब उनको बायबैक करना है। बायबैक करना है तो सर बायबैक का सिंपल सा मतलब ये होता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल को आपको क्या करना है, इक्विटी शेयर होल्डर से उनके इक्विटी शेयर्स लेने हैं और उनको पैसा देना है। ठीक है सर। अब एक बात बताओ सर, इक्विटी शेयर से जब हम उनको पैसा देंगे तो वो क्या चाहेंगे कि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, यही चाहेंगे। तो सर हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी को भी पेमेंट करने से पहले सर हम क्या एंट्री पास करते हैं, ड्यू की एंट्री पास करते हैं। सर सबसे पहले हम खर्चे को बुक करते हैं, क्योंकि मुझे पता है पेमेंट आज नहीं होगा, पेमेंट 4 साल बाद होगा या 2-3 महीने बाद होगा या 1 महीने बाद होगा। विथ इन 1 ईयर मुझे पेमेंट करना है। बट सर जैसे ही मैंने जिस दिन मैंने सर बायबैक का ऑफर अपने शेयर होल्डर्स को दिया, उसी दिन सर मैं क्या कर दूंगा, खर्चा बुक कर दूंगा। क्या कर दूंगा सर? मैं खर्चा ड्यू कर दूंगा। सर मैं खर्चा क्या कर दूंगा सर? मैं बुक कर दूंगा खर्चे को। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर, मैं खर्चे को बुक कर दूंगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा भी कि सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग आपको 1 साल के अंदर अंदर बायबैक का प्रोसेस कंप्लीट होना है, करना पड़ता है। अब कंपनी के पास सर इतना पैसा तो होता नहीं है कि वो हैंड टू हैंड बायबैक करके हैंड टू हैंड पैसा दे दे। तो वो क्या करती है सर, 1 साल का टाइम पीरियड है ना, तो आज तो हम सर बुक कर देते हैं। आज तो सर हम खर्चा बुक कर देते हैं कि मुझे 1 साल के अंदर अंदर बायबैक करना है और मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल को इतना पैसा देना है। तो सर मैं इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या कर दूंगा सर, खर्चा बुक कर दूंगा और 1 साल बाद सर उसकी पेमेंट की एंट्री पास कर दूंगा। हाँ सर समझ में आ गई। तो सर अब हम खर्चा बुक करेंगे तो उसकी एंट्री क्या करेंगे सर? एक बात बताइए, सिंपल सी बात है सर, मुझे किसी को इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट देना है। मान लो मुझे राजेश को, मेरी कंपनी में राजेश है, उसको मुझे सैलरी पे करनी है। तो सर मैं सबसे पहले सैलरी का खर्चा क्या करूंगा, ड्यू करूंगा। ठीक है सर। तो सर मुझे मान लो राजेश को सैलरी देनी है 10,000। तो सर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सैलरी का खर्चा बुक करूंगा। अब सैलरी क्या है सर, मेनली खर्चा है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट करूंगा। किसको देना है सर? राजेश को देना है। इट मीन्स कि सर राजेश के कारण मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, तो राजेश को क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। आई बात समझ में? सर सेम है यार, यहाँ पे भी सेम है सर, यहाँ पे भी कि मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल को पैसा देना है, मुझे इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा देना है। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा देना है तो सर वो मेरी लायबिलिटी है, तो उसको मैं कर दूंगा क्रेडिट। सर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा देना है तो मैं उसे कर दूंगा सर क्रेडिट, क्योंकि वो मेरी लायबिलिटी है। और सर एक बात बताऊं, अब मेरे इक्विटी शेयर कैपिटल, सर मेरी जो बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल आ रही थी, जो क्रेडिट बैलेंस आ रही थी, अब वो सर खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं उसे कर दूंगा सर डेबिट। अब सर एक बात बताइए, 100 रुपए की कैपिटल है और मैं उसको 120 रुपए दे रहा हूँ, उसको मैं क्या दे रहा हूँ सर, 120 रुपए दे रहा हूँ। तो सर 20 रुपए का मेरा क्या होगा सर, प्रीमियम होगा, जो कि मेरा खर्चा होता है। इस कारण से सर मैं उसको क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई है। बायबैक पर हम जब भी ड्यू करेंगे तो सबसे पहले खर्चा बुक करेंगे और खर्चा बुक करने पर हमें क्या एंट्री करते हैं सर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गया। जब भी खर्चा बुक करेंगे एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। हाँ सर समझ में आ गया। अब एक बात बताइए सर, अब आपको ये प्रीमियम को सर राइट ऑफ करना होगा। नेक्स्ट एंट्री काय की करनी होगी सर आपको, इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने की। हाँ सर। अब इस प्रीमियम को सर किससे राइट ऑफ करेंगे? या तो सर आपके पीएनएल अकाउंट से, या फिर सर जनरल रिजर्व से, या फिर सर सिक्योरिटी प्रीमियम से। आप इस प्रीमियम ऑन बायबैक क्या कर सकते हो सर, राइट ऑफ कर सकते हो। क्या कर सकते हो सर, राइट ऑफ कर सकते हो। राइट ऑफ का मतलब होता है कि सर जो खर्चा पहले डेबिट हो रहा था उसे क्रेडिट कर दीजिए, और जो पहले क्रेडिट हो रहा था उसे डेबिट कर दीजिए। तो सर ये डेबिट हो रहा था तो सर हमने इसको क्रेडिट कर दिया और पीएनएल अकाउंट को डेबिट कर दिया। या फिर सर अगर अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूज नहीं लेते हैं, जनरल रिजर्व को यूज लेते हैं, तो जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सर जनरल रिजर्व को यूज नहीं लेते, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज लेते हैं, तो सर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर देंगे। समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर समझ में आ गई। कि पहले हमारे को काय की एंट्री पास करनी है, फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, फिर फाइनल कॉल रिसीव करेंगे, फिर बाय बैक का खर्चा बुक करेंगे, फिर प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे। ये 4 एंट्रियां सर मैंने अभी तक आपको समझा दी। अब सर मैं आपको कुछ येलो कलर से जो मैंने स्टार मार्क कर रखा है उसको सर आप ढंग से समझ लीजिए। बच्चों को इसके अंदर सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि वो इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए, सर वो इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए, सर ये इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए रिवैल्यूएशन रिजर्व को कभी भी यूज नहीं करोगे। कसम खा लो सर,
कैपिटल रिजर्व को कभी भी यूज नहीं करोगे, कसम खा लो सर। और सर जो आपके पास गिवन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है आपकी बैलेंस शीट में, जो सर आपको बैलेंस शीट प्रोवाइड कराई जाएगी उसके अंदर सर जो आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है सर आप उसको भी यूज नहीं करोगे, उसको भी सर आप यूज नहीं करोगे, उसको भी आप सर यूज नहीं करोगे। किस पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे सर हम इन तीन रिजर्व्स को? सर इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए हम इन तीन रिजर्व्स को यूज नहीं करेंगे। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गया। उसके बाद सर अब क्या करना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना है। तो पेमेंट की एंट्री तो सर आप भी जानते हो, पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो सर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई? तो सर फटाफट से एक बार अपन क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले अपन को क्या करना है सर, फाइनल कॉल ड्यू करना है, फिर फाइनल कॉल को रिसीव करना है, फिर बाय बैक का खर्चा बुक करना है, फिर प्रीमियम को राइट ऑफ करना है। प्रीमियम को राइट ऑफ करते समय कौन कौन से रिजर्व्स को यूज नहीं करेंगे सर? रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज नहीं होगा, कैपिटल रिजर्व यूज नहीं होगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यूज नहीं होगा। सर फिफ्थ क्या करते हैं, फिफ्थ 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 सर फिफ्थ हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर देते हैं। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गए। अब सर इस चीज को भी थोड़ा सा सर आप थोड़ा सा गौर करके समझोगे तो सर आपको समझ में आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर यही चीज। क्या चीज है सर ये, मैं आपको बताता हूँ। फॉर अरेंजमेंट ऑफ द फंड इन ऑर्डर टू कंपनशेट, इन ऑर्डर टू सर क्या करने के लिए, कंपनशेट करने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल को। सर इसका मतलब कैसे सर, एक बार बताएं। ये आपकी बैलेंस शीट है सर, इसमें सर आपकी जो शेयर कैपिटल है सर, सर जो आपकी शेयर कैपिटल थी वो मान लो सर थी 500। आई बात समझ में? हाँ सर 500 थी। इस 500 में से सर आपने क्या करा, इस 500 में से सर आपने 200 रुपए की कैपिटल को क्या कर दिया सर, डेबिट कर दिया। डेबिट कर दिया मतलब सर आपने 200 रुपए की कैपिटल को क्या कर दिया, कम कर दिया सर, कम कर दिया सर, क्या कर दिया सर, कम कर दिया। अब एक बात बताइए सर, अगर हम 200 रुपए की कैपिटल को कम कर देंगे तो अब हमारी बैलेंस शीट में कैपिटल को सर इस 200 रुपए की कैपिटल को कंपनशेट करने के लिए, इस 200 रुपए की कैपिटल को सर कंपनशेट करने के लिए कहीं ना कहीं से तो पैसा आया ही होगा ना सर। हाँ सर कहीं ना कहीं से तो पैसा आया ही होगा। तो सर हमने इस 200 रुपए की कैपिटल के अमाउंट को क्या लिखा हुआ है सर, ढंग से पढ़ना लाइन को, टू कंपनशेट, क्या लिखा हुआ है सर, टू कंपनशेट करने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल को। सर क्या लिखा हुआ है, टू कंपनशेट करने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल के अमाउंट। मतलब सर शेयर कैपिटल आपकी 500 रुपए थी, जिसमें से सर आपने 200 रुपए की कैपिटल को क्या कर दिया सर, आपने कम कर दिया, या मतलब सर 200 रुपए की कैपिटल को सर आपने बायबैक कर दिया। तो सर ये 200 रुपए आपके पास आए कहाँ से होंगे? या तो सर आपने न्यू इशू करे होंगे, किसका सर, शेयर्स का न्यू इशू करा होगा आपने, फॉर द पर्पज ओनली बायबैक। अगर सर आपने ओनली बायबैक के पर्पज के लिए शेयर इशू करे तो हम एंट्री क्या करेंगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नए शेयर इशू करते हैं तो अपन एंट्री क्या करते हैं सर, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो चीज समझाने वाली है ही नहीं सर, ये तो अपन सबको पता है कि सर जब भी सर अपन नए शेयर इशू करते हैं तो अपन एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ सर, मान लीजिए मैंने सर इक्विटी शेयर कैपिटल, मैंने इस 200 रुपए की जो इक्विटी शेयर कैपिटल का बायबैक करा है, उस 200 रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल के बायबैक के लिए सर मैंने 100 रुपए के नए शेयर इशू करे। 100 रुपए के नए शेयर, सर शेयर्स की बात हो रही है, शेयर्स की, 9 रुपए के नए शेयर इशू करे। सर अब शेयर्स का मतलब सर, इधर शेयर्स का मतलब कुछ भी हो सकता है सर, शेयर्स का मतलब प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, तो सर इक्विटी शेयर्स भी हो सकता है। क्या सर डिबेंचर हो सकता है? नो सर डिबेंचर नहीं हो सकता। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गया, डिबेंचर नहीं होगा क्योंकि शेयर्स लिखा हुआ है। मान लीजिए मैंने सर 100 रुपए की इक्विटी शेयर नए इशू करे इस 200 रुपए की व्यवस्था करने के लिए, तो सर बचे हुए 100 रुपए का अब क्या करेंगे सर, जो बैलेंसिंग फिगर है, क्योंकि सर मुझे तो 200 रुपए देने हैं कैपिटल को, कैपिटल की बात कर रहा हूं सर मैं भी, कैपिटल को तो सर मुझे 200 रुपए देने हैं।
और मैंने उसमें से सर 100 रुपए तो नए इशू से मंगा लिए, तो सर जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा उसका सर मैं क्या करूंगा, उसकी मैं व्यवस्था करूंगा सर हमारे रिजर्व से। किससे सर? हमारे रिजर्व से व्यवस्था करूंगा, जिसकी मैं एंट्री करूंगा सर क्या, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंंट। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गया। मतलब सर आपको जितना भी कैपिटल अमाउंट आपने सर जितना भी कैपिटल अमाउंट सर जितना भी कैपिटल अमाउंट आपने अपनी बैलेंस शीट से कम करा है, ओनली जितना कैपिटल अमाउंट आपने अपनी बैलेंस शीट से कम करा है, उस कैपिटल अमाउंट की व्यवस्था करनी है सर आपको। या तो सर आपने उसके लिए नए शेयर इशू करे, अगर सर नए शेयर इशू करे आपने उसके लिए, तो कितने रुपए के शेयर इशू करें उससे आप नए शेयर की एंट्री कर दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज द केस में भी। और सर अगर पैसा फिर भी कम पड़ जाता है तो सर हम उसकी व्यवस्था करते हैं सर हमारे जनरल रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट करके टू सीआरआर को सर क्रेडिट करके। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर बात समझ में आ गई। मान लीजिए सर हमने नए शेयर इश्यू ही नहीं करे, सर क्वेश्चन में ऐसा कह दे कि सर हमने तो शेयर ही इशू नहीं करे, तो सर अब पूरा की पूरा 200 रुपए कहां से लेंगे? जनरल रिजर्व, पीएनएल, सिक्योरिटी प्रीमियम टू सीआरआर अकाउंट। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर बात समझ में आ गई। तो सर आपको क्या ध्यान रखना है? आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। अगर आपने शेयर इशू कर रहे हैं तो उतना पैसा तो शेयर से मंगा लीजिए, बचा हुआ पैसा जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएनएल अकाउंट और फ्री रिजर्व से ले लीजिए। तो सर क्या इसमें भी वही रूल है क्या कि अपन रिवैल्यूएशन रिजर्व को यूज नहीं करेंगे, हम कैपिटल रिजर्व को यूज नहीं करेंगे? आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर बात समझ में आ गई। कहने का मतलब सर हो गया आपका कि जो हम ये एंट्री पास करते हैं, कौन सी वाली सर, मैं आपको एक अलग ब्लैक कलर से नहीं सर ब्लू कलर से बताता हूँ। सर हम ये जो वाली एंट्री पास करते हैं ना, ये वाली जो मैं ब्लू कलर से भी हाईलाइट कर रहा हूँ सर आपके लिए, ये वाली, उस एंट्री में सर हम क्या करते हैं सर, ना तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को यूज करते हैं, ना ही सर कैपिटल रिजर्व को यूज करते हैं, ना ही सर गिवन बैलेंस शीट में जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का यूज करते हैं। मतलब सर कहने का मतलब तो ये है कि अगर सर आपको क्वेश्चन में ये 3 रिजर्व गिवन हो तो सर इन 3 रिजर्व का सर हम बाय बैक में कुछ भी यूज नहीं करते हैं, इन 3 रिजर्व्स को हम सर कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। सर बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर समझ में आ गया। अगर सर आपको इतनी चीज समझ में आ गई है सर, ये जो भी मैंने एंट्रियां बताई आपको, तो सर यकीन मानिए मेरा, अब आपको कोई नहीं रोक सकता 10 से 12 मार्क्स लाने में। अब हम बात करते हैं सर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। तो सर ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है सर। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या लिखा हुआ है सर? एम लिमिटेड कंपनी है, फर्निश करती है फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2001। ठीक है सर। इसमें क्या बोला गया है सर कि इक्विटी एंड लायबिलिटी, क्या लिखा हुआ है सर? इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसके अंदर सर शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड का मतलब सर शेयर्स, कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आपको गिवन है। आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग गिवन है, ट्रेड पेबल गिवन है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट गिवन है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, कैश एंड कैश इक्विवलेंट गिवन है। ठीक है सर। ये जो नोट्स टू अकाउंट होता है ना सर, ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अपन को बैलेंस शीट का जो फेस होता है ना, इसे सर हम फेस कहते हैं। जो ये फेस होता है ना सर, इस फेस में सर अपन को वो पूरा एग्रीगेट करके इंफॉर्मेशन का टोटल देता है, और अपन को बाइफर्केशन चाहिए तो हमारे को सर नोट्स टू अकाउंट में जाना पड़ता है। अब सर शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? शेयर कैपिटल का सर यहाँ पे ऐसे बाइफर्केट करके गिवन है कि 3 लाख इक्विटी शेयर से 10 रुपए ईच, जो कि सर क्या थे? फुल्ली पेड अप थे। क्या थे सर? ये फुल्ली पेड अप थे। तो सर एक बात बताइए, क्या सर हमार को, क्या सर अब हमारे को एक बात बताइए, क्या ये 2 एंट्रियां करने की आवश्यकता है क्या स्टार्टिंग वाली? नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर ये पहले से ही फुल्ली पेड अप है हमारे इक्विटी शेयर्स। हाँ सर, अगर आपके इक्विटी शेयर पहले से ही फुल्ली पेड अप हैं, पहले से उन्होंने सेक्शन 68 की कंप्लाइंस कर ली है, तो सर अब आपको ये 2 एंट्रियां करने की कोई आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन में। आई बात समझ में? हाँ सर बात समझ में आ गई।
अगली बात पढ़ो। 20,000 अपने पास प्रिफरेंस शेयर हैं जो कि 100 रुपए ईच के है। ठीक है सर, कोई मतलब नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस का भी बाइफर्केशन गिवन है। कैपिटल रिजर्व, सर आ जाओ नोट्स पे, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर? कैपिटल रिजर्व यूज नहीं करेंगे, किसी भी जगह कैपिटल रिजर्व को यूज नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे सर अपन इसको। रेवेन्यू रिजर्व सर मतलब फ्री रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर फ्री रिजर्व होता है। ठीक है सर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सर 10% डिवेंचर है। ठीक है। प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट गिवन है जिसमें सर इसकी कॉस्ट इतनी है, डेप्रिसिएशन माइनस करके सर हमारे पास नेट कैरिंग वैल्यू गिवन है। ठीक है सर, हमारे को इससे कोई मतलब नहीं है। क्या लिखा हुआ है सर? ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पढ़ो सर अब इसको। कंपनी पास द रिजोल्यूशन टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी ने क्या करा? पास करा रिजोल्यूशन, जिस रिजोल्यूशन के अंदर वो कितना बायबैक कर रही है? 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब सर मैं कह सकता हूं कि 3 लाख इक्विटी शेयर्स है, उसका 20%। 3 लाख इक्विटी शेयर्स का सर 20%, मैं कह सकता हूं कि 60,000 इक्विटी शेयर्स सर अब आपके बायबैक हो रहे हैं। 60,000 इक्विटी शेयर्स सर आपके क्या हो रहे हैं? बायबैक हो रहे हैं। 60,000 इक्विटी शेयर्स बायबैक कर रही है कंपनी, कितने रुपए पर सर? 15 रुपए पर शेयर पर। 15 रुपए पर शेयर पर। एक बात बताइए सर, आपको क्या करना है सर? एक बात बताइए, ठीक है? क्या बात बतानी है सर? ये क्या आपको सर ये 2 एंट्रियां करनी है स्टार्टिंग वाली? नो सर। तीसरी एंट्री क्या करते हैं सर अपन? बाय बैक को ड्यू करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। हाँ सर। ये कैपिटल का अमाउंट कैसे निकालेंगे सर? कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय बैक किए जा रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे सर आपकी फेस वैल्यू से। आई बात समझ में? हाँ सर, बात समझ में आ गई। फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो बायबैक किए जा रहे हैं। आई बात समझ? तो सर एक बात बताइए, कितने शेयर्स को बायबैक किया जा रहा है सर? 20%। 3 लाख शेयर्स है, उसका 20% सर कितना होता है? 60,000 शेयर्स। 60,000 शेयर्स को बायबैक किया जा रहा है सर, कितने रुपए पे बायबैक किया जा रहा है सर? 15 रुपए पर। जबकि उनकी वैल्यू कितनी है सर? 10 रुपए है, और 15 रुपए पे मैं बायबैक कर रहा हूं। तो सर कहने का मतलब ये हो गया कि 5 रुपए प्रीमियम हो गया हर एक शेयर पे। हाँ सर, मैं 60,000 शेयर बायबैक कर रहा हूँ, कितने रुपए पे? 15 रुपए पर शेयर, और जबकि उनकी फेस वैल्यू कितनी है सर? 10 रुपए। तो मैं कहने का मतलब ये हो गया कि सर 5 रुपए पर शेयर मेरा प्रीमियम है। हाँ सर। तो एक बात बताइए, आप ये एंट्री पास कर दोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। हाँ सर। अमाउंट कैसे डालेंगे सर? इक्विटी शेयर होल्डर्स को 60,000 अपन क्या कर रहे हैं? शेयर बायबैक कर रहे हैं। हर एक शेयर के बदले में सर मुझे कितने रुपए देने हैं सर? 15 रुपए देने हैं। ठीक है सर। जिसमें सर 60,000 शेयर जो मैं बायबैक कर रहा हूं उसमें सर क्या है? 5 रुपए मेरा सर पर शेयर प्रीमियम है। ठीक है सर। जो मैं सर ये जो कैपिटल है सर, ये जो मेरी कैपिटल है कौन सी वाली सर? ये वाली। उसमें कितना अमाउंट डालूंगा सर? 60,000 शेयर मैं बायबैक कर रहा हूं सर एक तरीके से। हाँ सर, आप 60,000 शेयर बायबैक कर रहे हो। हर एक शेयर की फेयर वैल्यू सर कितनी है? फेस वैल्यू 10 रुपए। तो मतलब सर आपके कहने का मतलब हो गया कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे सर 60,000 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, दैट मीन सर 6 लाख। प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट करेंगे सर 60,000 शेयर्स है, पर शेयर पे 5 रुपए का प्रीमियम सर, दैट मीन 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 3 लाख। और सर टू इक्विटी शेयर होल्डर को क्या कर देंगे सर? क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए से सर? 60,000 शेयर्स हैं और हर एक शेयर पे मुझे 15 रुपए देने हैं। मतलब सर 60,000 मल्टीप्लाई बाय 15 दैट इक्वल्स टू सर 9 लाख रुपी। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर, बात समझ में आ गई। तो सर अब अपन एंट्री देखिए क्या कर रखी है एंट्री। हाँ सर, ये देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट 300, एंड सर टू इक्विटी शेयर होल्डर या टू इक्विटी शेयर बायबैक सर बात एक ही है, कितना है सर? 900। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर, बात समझ में आ गई है। क्लियर? क्या सर आपको समझ में आया? हाँ सर, देखो ये आपको फिगर्स है ना थाउजेंड्स में गिवन है, तो 600,000 का मतलब होता है 6 लाख। 300,000 का मतलब होता है 3 लाख रुपए। 900,000 का मतलब होता है सर 9 लाख रुपए। सर बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर, समझ में आ गई। मतलब सर आपने
खर्चा बुक करने की एंट्री हमारे को समझा दी। क्या एंट्री करनी है सर? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। कितने नंबर ऑफ शेयर वो बायबैक कर रहा है सर? वो कर रहा है सर 20%। कितने सर? 20%। अपने पास है कितने? 3 लाख। 3 लाख का 20% कितना होता है सर? 60,000। 60,000 शेयर्स वो बायबैक कर रहा है। कितने रुपए में कर रहा है सर? 15 रुपए में। और वैल्यू कितनी है सर? 10 रुपए है। मतलब सर 5 रुपए का क्या दे रहा है? प्रीमियम दे रहा है। 10 रुपए की कैपिटल है और 15 रुपए सर मेरे को इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने हैं। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर, बात समझ में आ गई। उसके बाद सर अपन कौन सी एंट्री करते हैं? उसके बाद सर हम एंट्री करते हैं प्रीमियम को राइट ऑफ करने की। सर किसको? प्रीमियम को राइट ऑफ करने की। सर किसको? प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री करते हैं। तो सर प्रीमियम को राइट ऑफ कहां से करेंगे सर? या तो पीएनएल से, या जनरल रिजर्व से, या सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो अपन एंट्री पास कर दें सर। एक कोई सा भी अकाउंट ले लो जिससे आपको यूज करना है प्रीमियम को। सर पहले ये तो बताओ प्रीमियम है कितना? सर प्रीमियम था 300,000। मतलब सर 3 लाख रुपए का प्रीमियम था। समझ में आया कैसे निकला 3 लाख रुपए का प्रीमियम? हाँ सर समझ में आ गया। अब ये जो 3 लाख रुपए का प्रीमियम सर, ये वाला इस एंट्री का 3 लाख रुपए का तो प्रीमियम था। हाँ सर ये 3 लाख रुपए का ही प्रीमियम है। तो सर इस 3 लाख रुपए के प्रीमियम को कहाँ से एडजस्ट करें? सर क्या मेरे पास फ्री रिजर्व में कितना पैसा है? सर फ्री रिजर्व में है मेरे पास 4,000। 4,000 मतलब सर कहने का मतलब होगा 40 लाख रुपए। सर 40 लाख रुपए सर मेरे पास रेवेन्यू रिजर्व है। और मुझे कितना एडजस्ट करना है सर? 3 लाख रुपए। तो सर मैं क्या करूंगा? रेवेन्यू रिजर्व ही यूज कर लूंगा डायरेक्टली। तो सर मैं एंट्री क्या करूंगा? एंट्री करूंगा मैं सर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। सर कितने रुपए से? 300,000। मतलब सर 3 लाख रुपए से। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर बात समझ में आ गई है। क्लियर? हाँ सर क्लियर। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया है। अपन क्या कर रहे थे सर? 3 लाख रुपए का प्रीमियम है जिसे मुझे राइट ऑफ करना है। और इसके लिए सर मेरे पास रेवेन्यू रिजर्व ही सफिशिएंट है। अगर सर रेवेन्यू रिजर्व हमारे पास इनसफिशिएंट होता तो फिर मैं सर सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज लेता। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम भी इनसफिशिएंट होता तो सर मैं फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूज लेता। तो सर आप देख लीजिए क्या एंट्री कर रखी है आईसीआई ने। आईसीआई ने सर इसको सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर रखा है। आपकी मर्जी है सर, आप किसी से भी राइट ऑफ कर सकते हो, बट सर आप इन 3 रिजर्व को यूज नहीं करोगे। आई बात समझ में? हाँ सर बात समझ में आ गई। प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री भी समझ में आ गई। आप सर किसी भी रिजर्व को यूज दे सकते हो बट इन 3 को छोड़कर। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब एक बात बताइए सर, फिर कौन सी एंट्री पास करते हैं सर हम? फिर एंट्री पास करते हैं सर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने की। तो सर हमारे को इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना पेमेंट करना है सर? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 15। हाँ सर हर एक शेयर को 15 रुपए देने हैं और हमने 60,000 शेयर्स क्या किए थे सर? बायबैक किए थे। आई बात समझ में? हाँ सर। तो 60,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 15, तो दैट मीन्स कि सर मैं कितना कह सकता हूँ सर? मैं कह सकता हूँ कि मुझे 9 लाख रुपए पेमेंट करना है। तो 9 लाख रुपए का पेमेंट करने की क्या एंट्री करेंगे सर? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये देख लीजिए सर इसने भी यही एंट्री कर रखी है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 9 लाख रुपए से। समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर समझ में आ गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर क्लियर हो गया। फिर सर अपन को क्या करना होता है? लास्ट एंट्री सर फिर हमारे को करनी होती है कि जो हमने कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल को कंपनसेट करना है। किसको सर? इक्विटी शेयर कैपिटल के अमाउंट को कंपनसेट करना है। अब एक बात बताइए सर, इस क्वेश्चन में मैंने कितना इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा? कितने से डेबिट करा सर? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10। हाँ सर क्योंकि 60,000 शेयर बायबैक कर रहा है, हर एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। मतलब सर मैंने 6 लाख रुपए से अपनी कैपिटल कम कर दी। तो सर ये जो 6 लाख रुपए से जो मैंने कैपिटल कम करी सर, मेरी बैलेंस शीट में जो ये 6 लाख रुपए से जो ये मेरी कैपिटल थी, इसको मैंने सर क्या कर दिया? जीरो कर दिया एक तरीके से, ये मान लीजिए आप। तो सर ये जो 6 लाख रुपए की कैपिटल को मैंने कम करा, तो सर इसका मैं अरेंजमेंट कहाँ से करा? क्या क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है क्या सर? क्या क्वेश्चन में सर क्या ये 2 लाइनें लिखी हुई है क्या? उसने क्या शेयर इशू करे हैं क्या? क्या सर उसने नए शेयर इशू करे हैं क्या बायबैक के पर्पस के लिए? देखो सर क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या? नहीं सर ऐसा तो क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ। सर नहीं, क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ। नहीं लिखा हुआ ना सर?
अगर क्वेश्चन में सर लिखा हुआ ही नहीं है ऐसा, तो अपन क्या करेंगे सर? अपन क्या करेंगे सर? मतलब ये वाला रूल अपने ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। तो सर जितना भी 6 लाख रुपए अपनी कैपिटल कम हुई है, उसकी व्यवस्था सर हम किससे करेंगे? हमारे रिजर्व से करेंगे। किससे करेंगे सर? हमारे रिजर्व से करेंगे। और एंट्री क्या क्या एंट्री क्या पास करेंगे सर? एंट्री पास करेंगे सर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर, बात समझ में आ। तो सर कितने रुपए से मेरे को एंट्री पास करनी है सर? 6 लाख रुपए से। तो मैं सर सीआरआर अकाउंट में तो 6 लाख रुपए डाल दूंगा। हाँ सर, सीआरआर अकाउंट में तो 6 लाख रुपए डाल दूंगे। अब सर ये 6 लाख रुपए मुझे कहाँ से लेने हैं? या तो जनरल रिजर्व से ले लो, या फिर पीएनएल अकाउंट से ले लो, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लो। तो सर क्वेश्चन में देखो कौन सा बैलेंस हमारे पास सफिशियंट है। सर मैंने रेवेन्यू रिजर्व ही यूज कर रहा हूँ, क्योंकि रेवेन्यू रिजर्व सर 40 लाख रुपए का है। तो सर मैं रेवेन्यू रिजर्व को ही यूज करता रहूंगा, क्योंकि सर वो सफिशियंट है। तो सर मैंने पहले 40 लाख रुपए में से प्रीमियम को राइट ऑफ कर दिया था 3 लाख रुपए लेकर उससे। तो सर अब उसके पास बच गया 37 लाख रुपए। 37 लाख रुपए। अब 37 लाख रुपए में से सर मैं क्या कर रहा हूँ? 6 लाख रुपए और ले रहा हूँ। तो सर मैं रेवेन्यू रिजर्व से एंट्री करूंगा। क्या एंट्री करूंगा सर? रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपए टू सीआरआर अकाउंट 6 लाख रुपए। आई या नहीं आई बात समझ में? रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए। आई या नहीं आई बात समझ में? आप देख लीजिए सर, उसने भी यही एंट्री कर रखी है, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट 6 लाख रुपए, 6 लाख। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर, क्लियर हो गया। तो सर आपको ये नोट्स ध्यान में रखने, ये जो सीक्वेंस है एंट्रीज करने का वो ध्यान में रखना है। और एंट्रीज में कैसे अमाउंट जाएगा वो सर मैंने आपको समझा दिया। कैपिटल डेबिट हो रही है, मतलब सर फेस वैल्यू का अमाउंट जाएगा। जितने रुपए में सर हम बायबैक कर रहे हैं और फेस वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो सर आपका प्रीमियम होता है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो सर आपको जितने रुपए में आप बायबैक कर रहे हो, बायबैक की प्राइस से मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ शेयर्स को। प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए सर आपको इन 3 रिजर्व्स का यूज करना है। इन 3 का यूज कभी मत करना। ऐसे ही सर आपको जो सीआरआर की व्यवस्था करोगे आप, तो भी सर आप उन 3 रिजर्व्स को कभी भी यूज नहीं करोगे। समझ में आया या नहीं आया सर ये क्वेश्चन? हाँ सर, समझ में आ गया। तो सर बायबैक से रिलेटेड तो सारी एंट्रीज हो गई। अब सर क्वेश्चन में एक और लाइन कह रखी है कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट 30 लाख रुपए के 25 लाख रुपए में बेच दिए। 30 लाख के 25 लाख में बेच दिए, तो सर मुझे पता चल रहा है 5 लाख रुपए का लॉस हो गया। लॉस हो गया तो सर लॉस को कर दो डेबिट। 25 लाख रुपए आ गए तो बैंक अकाउंट डेबिट 25 लाख रुपए, लॉस अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए, और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और सर क्या एंट्री करेंगे? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आई यानी यही बात समझ में? हाँ सर, समझ में आ गई। बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट एंड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आई यानी यही बात समझ में? हाँ सर, बात समझ में आ गई कि 25 लाख रुपए मेरे पास आए तो बैंक अकाउंट डेबिट, 5 लाख रुपए का लॉस हो गया तो लॉस अकाउंट डेबिट, और मेरे पास से क्या गए सर? इन्वेस्टमेंट गए 30 लाख रुपए के। तो सर मैंने 30 लाख के इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिया सर? क्रेडिट कर दिया। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर, बात समझ में आ गई। आपको सर ओनली जनरल एंट्रीज पास करनी थी, वो जनरल एंट्रीज सर मैंने आपको पास करके बता दी। क्या सर इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? अगर सर कोई भी दिक्कत हो तो सर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर सर मेरे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो सर मुझे नहीं लगता कि अब इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी सर। सिंपल सा क्वेश्चन था। एंट्रीज का सीक्वेंस आपको ध्यान में होना चाहिए कि कौन सी एंट्री किस सीक्वेंस में करनी है, और उस एंट्री का अमाउंट आपको कैसे पता लगाना है। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं सर हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 की, जो कि आज की क्लास का सर हमारा लास्ट एग्जाम्पल होगा। सर वैसे आप इसको होमवर्क में ट्राई कर सकते हो, बट सर मैं फिर भी आपको बता देता हूँ यह वाला क्वेश्चन। अनु लिमिटेड आपकी एक नॉन लिस्टेड कंपनी है जो आपको बैलेंस शीट प्रोवाइड कराती है एज ऑन 31 मार्च 2001, जिसकी बैलेंस शीट का फेस आपको गिवन है। हमारे को तो सर नोट्स टू अकाउंट से मतलब है, फेस को हमारे को अभी इग्नोर करना है थोड़ी देर के लिए। ठीक है सर। हमारी शेयर कैपिटल में सर ऐसा है कि इक्विटी शेयर्स 10 रुपए ईच है, फुल्ली पेड अप। क्या है सर? फुल्ली पेड अप। तो एक बात बताइए सर आप मुझे, एक बात बताइए सर आप मुझे, क्या सर आपको ये एंट्री करनी है क्या? ये 2 एंट्रियां करनी है क्या स्टार्टिंग की? नहीं सर, नहीं करनी। क्यों नहीं करनी सर? क्योंकि वो क्वेश्चन में पहले से ही फुल्ली पेड अप है। ठीक है सर। आपकी इक्विटी शेयर 10 रुपए ईच की है, फेस वैल्यू कितनी है सर? 10 रुपए, फुल्ली पेड अप है। ठीक है सर।
सर ये 25 है। 25 क्या सर? ये 25 लाख है क्या है सर? 25 करोड़ रुपए है सर। 25 करोड़ रुपए की सर आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है और हर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए ईच है। मतलब सर मैं कह सकता हूं कि कंपनी के पास टोटल 2.5 करोड़ रुपए के शेयर्स है। ओ, कंपनी के पास टोटल 2.5 करोड़ शेयर है और हर एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। इट मीन्स कि सर कंपनी के पास टोटल एग्रीगेट जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो सर 25 करोड़ की है, जिसमें एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है। तो मैं कह सकता हूं कि सर 2.5 करोड़ शेयर कंपनी के पास है। हाँ सर आप कह सकते हो। ठीक है। आपके पास कैपिटल रिजर्व गिवन है सर। क्या लिखा था नोट्स में, आप पढ़िए सर कि कैपिटल रिजर्व को सर कभी भी यूज नहीं करेंगे, तो सर इसको कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे अपन अपने सॉल्यूशन में एंट्रीज करते समय। सिक्योरिटी प्रीमियम है सर, रेवेन्यू रिजर्व है, ठीक है सर। पीपीई सर मतलब नहीं है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सर मतलब नहीं है सर अपने पास। ठीक है सर। कंपनी रिडीम्ड करती है अपने प्रिफरेंस शेयर्स को। सर ये प्रिफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कहाँ से आ गया सर? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। सर कुछ भी नहीं है। प्रिफरेंस शेयर का रिडम्पशन भी सर सेम एज आपका बायबैक की तरह ही है। दोनों में सर बात सेम है। जहां अपन इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते हैं वहां प्रिफरेंस शेयर कैपिटल लिखनी है। सुन लेना सर मेरी बात को। जहां हम इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते हैं वहां प्रिफरेंस शेयर कैपिटल लिख देना। जहां हम इक्विटी शेयर होल्डर लिखते हैं वहां प्रिफरेंस शेयर होल्डर लिख देना। और सर प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री सेम है, अरेंजमेंट ऑफ फंड की एंट्री सेम है। तो सर चेंजेस क्या है? जहां जहां आप इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते हो वहां वहां आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखना है। जहां जहां आप इक्विटी शेयर होल्डर लिखते हो वहां वहां आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिखना है। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर बात समझ में आ गई। और ये बॉट बैक करता है, मतलब बाय बैक करता है 50 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपए ईच के एट 50 रुपए पर शेयर। एट 50 रुपए पर शेयर। सर क्या लिखा हुआ है कि कंपनी जो है वो 50 लाख शेयर्स को बायबैक करती है 50 रुपए पर शेयर। और जबकि वैल्यू फेस वैल्यू कितनी है सर? 10 रुपए। तो मैं कह सकता हूं कि सर 40 रुपए पर शेयर प्रीमियम हो गया। हाँ सर 40 रुपए पर शेयर प्रीमियम हो गया। एंड द पेमेंट्स फॉर ऑफ द अबव वर मेड आउट ऑफ द ह्यूज बैलेंस बैंक बैलेंस विच अपियर्ड एज अ पार्ट ऑफ करंट असेट। हाँ सर हमारे को इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सर क्या बोला गया? एक तो आप सर जनरल एंट्री पास करें और सर आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करें। तो सर सबसे पहले तो मैंने यही सीखा है कि सबसे पहले तो मैं सर बायबैक की एंट्री निपटा दूं। तो सर बायबैक में सर टोटल ये शुरू की 2 एंट्रियां मुझे करनी नहीं है। ठीक है। तो सर मैं सबसे पहले बायबैक का खर्चा बुक करने की एंट्री कर देता हूँ, ये वाली। तो सर लिखे अपनी अपनी कॉपी में सब अपन। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर ब्रैकेट में बायबैक अकाउंट कर दीजिए सर। ठीक है। हाँ सर। अब एक बात बताइए सर, कितने शेयर मैं बायबैक कर रहा हूँ सर? 50 लाख, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है सर? 10 रुपए ईच है। तो मैं कह सकता हूँ कि 50 लाख इंटू 10। सर इक्विटी शेयर में कितना अमाउंट डालूंगा? इक्विटी शेयर कैपिटल में 50 लाख इंटू 10। ठीक है सर। तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल सर 500 लाख। हाँ सर समझ में आ गया, 500 लाख। ठीक है सर। क्लियर? हाँ सर। फिर उसके बाद सर एक बात बताइए, 10 रुपए है फेस वैल्यू, 50 रुपए में ऑफर कर रहा हूँ, तो सर 40 रुपए प्रीमियम हो गया। हाँ सर। और टोटल शेयर कितने बायबैक कर रहा हूँ? 50 लाख। तो सर प्रीमियम कितना होगा? 50 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय सर 40। तो सर मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ एक तरीके से सर 2000 लाख क्या है सर आपका? प्रीमियम ऑन बायबैक है। हाँ सर। फिर उसके बाद सर कितने रुपए में ऑफर कर रहा हूँ सर मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को? 50 रुपए पर शेयर में। तो सर 50 लाख शेयर में क्या कर रहा हूँ सर? बायबैक कर रहा हूँ। और हर एक शेयर पे सर मैं कितने रुपए दे रहा हूँ सर इक्विटी शेयर होल्डर्स को? 50 रुपए। तो मैं कह सकता हूँ सर एक तरीके से ये 2500 लाख रुपए आ गया सर। हाँ सर ये 2500 लाख रुपए आ गया अपने पास। ठीक है सर। तो एक बार हम देख लें आईसीआई की बुक में क्या कर रखा है। हाँ सर आप देख लीजिए आईसीआई की बुक में क्या कर रखा है सॉल्यूशन। तो सर ये देखें अपन एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50 लाख इंटू 10, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सर अब इसमें तो सिक्योरिटी प्रीमियम कर दिया डेबिट,
सर इन्होंने क्या करा, इन्होंने प्रीमियम को लिखने से पहले ही सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर दिया, जबकि सर अपन क्या करेंगे, पहले प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे फिर उसको राइट ऑफ करेंगे। आईसीआई ने क्या करा सर, एक एंट्री कम करनी पड़े इसलिए सर उसने क्या करा, प्रीमियम की जगह डायरेक्टली ही सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दिया, जो कि सर एक तरीके से गलत है, क्योंकि सर आपको एकदम बाइफरकेट करके एंट्रीज दिखानी है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। और सर वही टू इक्विटी शेयर होल्डर बायबैक अकाउंट को क्या करा सर, क्रेडिट करा, वही 50 लाख इंटू 50 मतलब सर 25 लाख से, 20 लाख से, 5 लाख से। सर करोड़ में फिगर है तो आपको पता चल गया होगा 5 करोड़ डेबिट हुआ है क्या, अपने एंट्री में देखो सर 500 लाख डेबिट है, 500 लाख का मतलब सर 5 करोड़ डेबिट है, ठीक है सर, मतलब अपने इसका अमाउंट ठीक है। फिर सर प्रीमियम को कितने से डेबिट करा इन्होंने, 20 करोड़ से। 20 करोड़ होता है क्या सर, 2000 लाख का मतलब, हाँ सर 2000 लाख का मतलब 20 करोड़ होता है। फिर सर इन्होंने क्या करा है, 25 करोड़ से इक्विटी शेयर होल्डर बायबैक को क्रेडिट करा है, अपन ने सर 2500 लाख से क्रेडिट करा है, तो सर 2500 लाख का मतलब 25 करोड़ होता है, हाँ सर ठीक है, अपनी एंट्री नंबर थर्ड सही है। फिर उसके बाद सर अपन क्या करेंगे, इस प्रीमियम को अब राइट ऑफ करेंगे, जो कि सर आईसीआई ने पहले ही राइट ऑफ कर दिया, जबकि सर एथिकली अपन अब राइट ऑफ करेंगे। तो सर कितना प्रीमियम का अमाउंट है सर, 2000 लाख प्रीमियम है सर, 2000 लाख का मतलब सर 20 करोड़। तो सर अब देखिए आप 20 करोड़ कहाँ से व्यवस्था कर सकते हो सर, कैपिटल रिजर्व को यूज में लेना नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम सर अपने पास 25 करोड़ का है, जिसमें से सर मैं 20 करोड़ यूज में ले सकता हूँ। तो मैं एंट्री क्या करूंगा सर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट, हाँ सर कितने रुपए से सर, 2000 लाख, 2000 लाख का मतलब सर कितना हो गया, 2000 लाख का मतलब हो गया सर आपका 20 करोड़ रुपया। आई या नहीं आई बात समझ में, हाँ सर बात समझ में आ गई है, ठीक है सर। हाँ अब उसके बाद अपन कौन सी एंट्री करेंगे सर, उसके बाद एंट्री करेंगे सर, पेमेंट कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को। कितना पेमेंट ड्यू करा था सर हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को सर, 2500 करोड़, 2500 लाख का मतलब सर 2500 लाख का मतलब सर 25 करोड़, हाँ सर 2500 लाख अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2500 लाख। आई या नहीं आई बात समझ में, हाँ सर बात समझ में आ गई, हमने पेमेंट की एंट्री भी कर दी। देख लीजिए सर आईसीआई ने भी पेमेंट की एंट्री यही कर रखी है, पेमेंट की एंट्री सर आईसीआई ने भी यही कर रखी है, मैं बताता हूँ सर ये कर रखी, इक्विटी शेयर होल्डर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 25 करोड़ रुपए। आई या नहीं आई बात समझ में, हाँ सर बात समझ में आ गई। तो सर हमारी फिर उसके बाद कौन सी एंट्री होती है, फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द फंड इन ऑर्डर टू कंपनसेट इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ सर ये वाली एंट्री करेंगे। क्या सर कम ट्यूशन में देखो कोई न्यू इशू हुआ है क्या, नहीं सर कंपनी ने कोई न्यू इशू नहीं करा, मतलब सर ये वाला केस अप्लाई नहीं होगा, ये वाला केस अप्लाई होगा जिसमें कितना इक्विटी शेयर कैपिटल अपन ने सर कम करा है, कितना इक्विटी शेयर कैपिटल अपन ने सर कम करा है, सर हमने कितना इक्विटी शेयर कैपिटल कम करा था सर, 500 लाख, 500 लाख मतलब सर 5 करोड़, हाँ सर ये आपकी बैलेंस शीट है जिसमें आपने 500 लाख की कैपिटल को कम करा है सर, हाँ सर मतलब 5 करोड़। तो उसकी व्यवस्था कहाँ से करेंगे सर, हम जनरल रिजर्व अकाउंट से, पीएनएल अकाउंट से और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करके टू सीआरआर को सर क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। मतलब सर मुझे कितने रुपए और चाहिए सर, मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए, तो सर 5 करोड़ रुपए चाहिए, तो सर आप बताइए क्या करोगे आप, सर देखोगे कहाँ पे बैलेंस है अभी मेरे पास, सर कैपिटल रिजर्व को यूज में नहीं लेना, ठीक है सर। सिक्योरिटी प्रीमियम सर आपके पास 25 करोड़ का था, जिसमें से मैंने 20 करोड़ आपके प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए यूज में ले लिए, अब आपके पास सर बचते हैं 5 करोड़, तो मैं सर सिक्योरिटी प्रीमियम को ही यूज में ले लूंगा। क्या एंट्री करूंगा सर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट सर कितने रुपए से सर, 5 करोड़ रुपए से, मतलब सर 500 लाख रुपए से। आई या नहीं आई बात समझ में, हाँ सर बात समझ में आ गई, 500 लाख से हम ये सर एंट्री पास कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट। आप देख लीजिए सर क्या सॉल्यूशन में यही एंट्री पास हो रखी है क्या, हाँ सर इन्होंने सिक्योरिटी प्रीमियम की जगह सर इन्होंने रेवेन्यू रिजर्व यूज करा है। मैंने आपको कहा था कि सर आप कोई सा भी रिजर्व यूज कर सकते हो, 3 रिजर्व को छोड़कर रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज नहीं करोगे, कैपिटल रिजर्व यूज नहीं करोगे, और तीसरी चीज कौन सी सर यूज नहीं करोगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को यूज नहीं करोगे। उसके अलावा सर आप किसी भी रिजर्व को यूज कर सकते हो, मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करा, आईसीआई ने
रेवेन्यू रिजर्व यूज कर लिया टू सीआरआर अकाउंट। तो सर इनका तो अमाउंट भी अलग आ रहा है, इनका तो 80 करोड़ आ रहा है, जबकि सर आपने तो 500 लाख मतलब सर 5 करोड़ ही डेबिट करवाया है। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि सर इन्होंने अभी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अभी तक अपन ने ट्रीटमेंट नहीं करा है। हम सर अलग अलग ट्रीटमेंट करके दिखाएंगे आईसीआई को। आई बात समझ में? हाँ सर। अभी तक सर इसी के साथ सर अपन ने क्या कर लिया, हमने इक्विटी शेयर का जो बायबैक हुआ है उसकी अकाउंटिंग पूरी कर ली सर। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर, जिसने अभी तक एंट्री नहीं उतारी है सर वो उतार लीजिए सर। पहले ये एंट्री उतार लेना सर, फिर ये वाली एंट्री उतारना, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। फिर सर आपको इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2500 लाख से। फिर सर आपको क्या एंट्री करनी है? सर आपको एंट्री करनी है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट से 500 लाख 500 लाख से। क्या एंट्री सर? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट 500 लाख रुपए। आई बात समझ में? ठीक है सर। अब हम बात करेंगे सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रिडम्पशन की, क्योंकि सर कंपनी ने कहा है ना, क्वेश्चन में कहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स को भी रिडम्पशन मिल गया है सर। अब कितने में करा सर, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो आपको पता है सर, जब भी रिडम्पशन वैल्यू गिवन नहीं होती तो हम क्या मानते हैं सर, फेस वैल्यू पे ही रिडम्पशन कर दिया है। तो सर आपके पास प्रेफरेंस शेयर कितने थे सर? 75 करोड़ रुपए के थे सर, 75 करोड़ रुपए के थे। हाँ सर 75 करोड़ रुपए के थे। तो सर आप उसके रिडम्पशन की क्या एंट्री करते हो सर? एक बात बताइए सर, मैंने क्या बताया था? मैंने क्या बताया, जहां जहां इक्विटी शेयर कैपिटल, वही मतलब सर आपको वही पांचों एंट्रियां करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सेम रूल फॉलो होते हैं सर, सेम रूल। या तो आप इक्विटी शेयर का बायबैक या फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सर दोनों में सेम रूल फॉलो होते हैं। कुछ भी डिफरेंस नहीं है सर, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस सर इतना सा डिफरेंस है कि जहां आप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हो वहां आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। जहां आप इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट लिखते हो वहां आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट लिखना है। और बाकी सर कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम रूल है। वही पहले हमारे को फुल्ली पेड अप करने होंगे, वही हमारे को फाइनल कॉल ड्यू करना होगा, वही फाइनल कॉल रिसीव करना होगा, वही हमारे को सर हमारे को रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का खर्चा बुक करना होगा, वही हमारे को उसके प्रीमियम को राइट ऑफ करना होगा, वही हमारे को उसको पेमेंट करना होगा। जितने से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हुई है, जितने से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हुई है उतने का हमारे को फंड का अरेंजमेंट करना होगा। मतलब सर जो ये नोट्स आपने दिए हैं हमारे को बायबैक के, क्या सर ये सेम नोट्स हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वाले चैप्टर में यूज कर सकते हैं? हाँ सर ऑफ कोर्स आप यूज कर सकते हो। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जहां इक्विटी शेयर कैपिटल लिखोगे उसकी जगह प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखना है, जहां इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट आता है उसकी जगह आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट लिखना है। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गया। अब देखते हैं सर अपने इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सर क्या फुल्ली पेड अप है क्या? हाँ सर फुल्ली पेड अप है। तो क्या सर अब आपको एंट्री करने की आवश्यकता है क्या ये दोनों? सर नहीं। अब मैं सर आपको ब्लैक कलर से दिखाऊंगा प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन का ट्रीटमेंट। क्या सर ये दो एंट्रियां करने की आवश्यकता है क्या? नहीं सर ये दो एंट्रियां करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से ही फुल्ली पेड अप है। अब हम क्या करेंगे सर, फॉर ड्यू करेंगे। काय का ड्यू करेंगे सर? रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर का खर्चा बुक करेंगे। उसकी क्या एंट्री करेंगे सर? एंट्री लिखो मेरे साथ सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। सर लिख लिया, वापस बोल रहा हूं सर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट की जगह क्या लिखना है सर आपको? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या लिखना है सर? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक की जगह सर आपको रिडम्पशन लिखना है। क्या लिखना है सर? रिडम्पशन। आई बात समझ में? हाँ सर। टू इक्विटी शेयर होल्डर की जगह क्या लिखना है सर आपको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को कितने से डेबिट करोगे सर? क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? कुछ लिखा हुआ है क्या कि कितने शेयर्स को अपन ने, कितने प्रेफरेंस शेयर्स को अपन ने रिडम्पशन करा है? सर पूरे की पूरे प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करा है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। मतलब सर टोटल मैं कह सकता हूँ कि 75 करोड़ रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हमने रिडम्पशन कर दिया। हाँ सर टोटल 75 करोड़ रुपए की कैपिटल का हमने रिडम्पशन कर दिया। तो सर हम यहाँ पे 75 करोड़, तो मतलब सर मैं लिख सकता हूँ कि 7500 लाख मैं लिख सकता हूँ। हाँ सर। क्या सर कोई प्रीमियम है क्या? नो सर, प्रीमियम में जीरो लिख दूंगा यहाँ पे। सर ढंग से सुन लेना, जो भी रेड और येलो कलर से है वो आपके बाय बैक का ट्रीटमेंट है, जो ब्लैक कलर से कर रहा हूँ वो सर आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रिडम्पशन का ट्रीटमेंट है। हाँ सर समझ में आ गया।
टू प्रिफरेंस शेयर होल्डर सर कितने रुपए देने हैं सर? 7500 लाख रुपए, मतलब सर 75 करोड़ रुपए आपको सर उसको देने हैं। फिर सर अगर प्रीमियम ही नहीं है तो सर हम राइट ऑफ की एंट्री ही नहीं करेंगे। आई बात समझ में? हाँ सर, ब्लैक कलर से सर मैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को सॉल्व कर रहा हूँ, रेड कलर और येलो कलर से सर मैंने किसको सॉल्व करा है? इक्विटी शेयर के बायबैक को। उसके बाद सर हम क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे किसको सर? इक्विटी शेयर होल्डर्स की जगह सर क्या लिख देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स की जगह सर क्या लिख देंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे सर? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर कितने से पेमेंट करेंगे सर? 7500 लाख से, मतलब सर 75 करोड़ से। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर, बात समझ में आ गई है। सर मैंने आपको बार बार एंट्रियां ना करना पड़े मेरे को, इसलिए मैंने सर उसी एंट्री में सर अमाउंट चेंज कर दिया, और सर जहाँ जहाँ इक्विटी शेयर होल्डर आया था वहाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर कर दिया, जहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल आया था वहाँ सर मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कर दिया। सर क्या ये एंट्री हमारी बुक में हो रखी है क्या? हाँ सर हो रखी है। अभी तक मैंने ब्लैक कलर से करी कितनी एंट्री है? 2 एंट्रियां करी हैं। देख लीजिए सर आपके आईसीआई ने सॉल्यूशन में कर रखी है नहीं कर रखी? हाँ सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कर रखी है 75 करोड़ से, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर रखी है सर 75 करोड़ से। हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है सर। उसके बाद सर हमारे को अरेंजमेंट करना है ऑफ द फंड इन ऑर्डर टू कंपनसेट। अब इक्विटी शेयर कैपिटल की जगह क्या करेंगे सर? अपन क्या लिखेंगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कंपनसेट करना है। तो सर हमने हमारी बैलेंस शीट में कितने रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी सर? 7500 की। क्या सर आपने उतनी की ही रिडीम करी है क्या? हाँ सर देखो लीजिए, 7500 लाख रुपए ही आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट करा है, मतलब उतने से आपने अपनी कैपिटल को क्या करा है सर? कम करा है। तो सर क्या कोई न्यू इशू करे हैं क्या? नहीं करा सर, न्यू इशू भी नहीं करा। ना तो बायबैक के लिए किया था, ना ही सर रिडम्पशन के लिए किया। हाँ सर बात समझ में आ गई। तो सर अब क्या करेंगे? अब हम सर हमारे जनरल रिजर्व पीएनएल सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करेंगे और 2 CRR को क्रेडिट करेंगे। तो सर हमारे को कितने रुपए चाहिए? 75 करोड़ रुपए चाहिए। तो देखिए सर क्या क्वेश्चन में 75 करोड़ की कहाँ से व्यवस्था हो सकती है सर? सर सिक्योरिटी प्रीमियम को सर हमने यूज में ले लिया सर। कैसे? 25 करोड़ रुपए थे, हाँ सर, जिसमें से सर 5 करोड़ तो सर मैंने बायबैक की इक्विटी शेयर को, मैं बताता हूँ सर, 25 करोड़ थे जिसमें से सर मैंने क्या करा था? 5 करोड़ तो यहाँ पे यूज ले लिए थे। हाँ सर आपने 5 करोड़ तो यहाँ पे यूज ले लिए थे। मैं अलग कलर से बताता हूँ सर, आपने ग्रीन कलर से बताता हूँ सर, आपने 5 करोड़ तो यहाँ यूज ले लिए है ना, और सर 20 करोड़ सर आपने इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए यूज में ले लिए। तो सर अब आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम तो सर कुछ भी नहीं बचा। तो सर अब मेरे पास रेवेन्यू रिजर्व ही बचा है। अब रेवेन्यू रिजर्व कितना है सर मेरे पास? 260 करोड़ रुपए। 260 करोड़ रुपए रेवेन्यू रिजर्व है। सर मुझे चाहिए कितना? सर मुझे चाहिए ओनली 75 करोड़ रुपए। तो सर मैं एंट्री क्या करूंगा? जनरल रिजर्व। क्या एंट्री करूंगा सर? मैं एंट्री करूंगा सर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। क्या एंट्री करूंगा सर? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, मतलब सर रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट 7500 लाख रुपए से, ठीक है सर, टू CRR अकाउंट कितने से सर? 7500 लाख रुपए से। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर आ गई। क्या आईसीआई ने भी ये एंट्री कर रखी क्या? हाँ सर आईसीआई ने भी यही एंट्री कर रखी है। आप देख लीजिए सर चाहे से, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट सर 75 आई बात समझ में? आईसीआई ने एक कर दी एंट्री, मैंने सर आपको अलग अलग दिखा दी है दोनों का रिडम्पशन का अकाउंटिंग सर। तो प्रेफरेंस शेयर की और बायबैक की सर दोनों की अकाउंटिंग सेम है सर। चेंज कहाँ होता है? जहाँ इक्विटी शेयर आएगा वहाँ प्रेफरेंस शेयर लिखना है, जहाँ इक्विटी शेयर होल्डर आएगा वहाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिखना है, बाकी बात सेम है सर। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गया है। आई बात समझ में? हाँ सर। अब अपन को क्या बनानी है सर? बैलेंस शीट बनानी है। तो आपको क्या करना है सर? बैलेंस शीट का फॉर्मेट यू की यू। अब आपको सर क्या करना है? कुछ नहीं करना सर, एक एक आइटम के अमाउंट को आपको बताना है। सबसे पहले सर शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आपके पास पहले कितनी थी सर? 100 करोड़ की थी। अब आपको ये देखना है कि सर शेयर कैपिटल 100 करोड़ की थी कि सर उसमें से कितनी कैपिटल आपकी डेबिट हुई। तो सर अपन को बैलेंस शीट डिस्कस करनी है। तो सबसे सिंपल है बैलेंस शीट, कुछ नहीं है सर।
आपको ये देखो कि आपके फेस में सबसे पहले आइटम दे रखा है शेयर कैपिटल, जो कि कितनी है सर, 100 करोड़ की है। ठीक है सर। अब अपनी एंट्री में देखो सर कौन कौन सी कितनी कैपिटल डेबिट हो गई। सर अपन ने एक तो 75 डेबिट कर दी, और एक सर हमने 5 करोड़ डेबिट कर दी। मतलब सर और कहीं डेबिट हुई है क्या कैपिटल? नहीं सर, और कहीं कैपिटल डेबिट नहीं हुई। ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो सर 75 + 5, आपने सर 80 करोड़ रुपए आपने अपनी कैपिटल को डेबिट कर दिया। जबकि सर आपकी कैपिटल 100 करोड़ की थी, जिसमें से आपने 80 करोड़ रुपए से अपनी कैपिटल को डेबिट कर दिया। तो सर मैं कह सकता हूं कि आपके पास सर 20 करोड़ रुपए की ही कैपिटल बची। हाँ सर, ये देख लीजिए 20 करोड़ की ही कैपिटल बची, जिसका अपन नोट्स टू अकाउंट दे सकते हैं। और सर 20 करोड़ की जो कैपिटल बची, उसमें सर कौन सी कैपिटल बची होगी सर? सर एक बात बताइए, आपने पूरी की पूरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को तो रिजम्पशन कर ही दिया। इस बची हुई इक्विटी शेयर कैपिटल जो थी 25 करोड़ की, उसमें से आपने 5 करोड़ की कैपिटल और कम कर दी। तो सर जो ये 20 करोड़ की कैपिटल बची होगी, उसमें सर ये 20 करोड़ की पूरी कैपिटल क्या होगी सर? आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल होगी। आई या नहीं आई बात समझ में आ गई सर? क्लियर? यस सर। अब एक बात बताइए सर, हमारे पास सर अब सेकंड आइटम कौन सा है बैलेंस शीट के फेस में सर? रिजर्व एंड सरप्लस। वो सर कितना था हमारे पास? 300 करोड़ रुपए का था रिजर्व एंड सरप्लस। कितना डेबिट कर दिया हमने रिजर्व एंड सरप्लस में? तो सर एक बात बताइए, रिजर्व एंड सरप्लस में हमने कितना डेबिट कर दिया सर? सर ये देखो, हमने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर दिया था 20 से। नहीं सर, हमने तो ये एंट्री करी थी। तो सर आप इस एंट्री से देख लीजिए। आपने देख लिए सर, आप देखिए सर, आपने कितना सिक्योरिटी, कितना रिजर्व एंड सरप्लस को डेबिट करा है। सर आपने एक तो यहाँ पे 2000 है, मतलब सर 20 करोड़ से तो आपने एक बार डेबिट करा, और फिर सर एक बार आपने डेबिट करा कितने से? एक बार सर आपने डेबिट करा 5 करोड़ से, एक बार डेबिट करा सर आपने 75 करोड़ से। तो टोटल मिला के सर आपने 100 करोड़ से डेबिट कर दिया। समझ में आई नहीं आई बात? सर एक बार वापस आप मुझे सर किसी और कलर से बता दीजिए, मैं सर आपको अब जैसे इस कलर से बता दूँ। आपने सर, आपको एंट्रीज में देखना है कि आपने कितने रिजर्व एंड सरप्लस को डेबिट कर दिया, कितने अमाउंट के रिजर्व एंड सरप्लस को डेबिट कर दिया। तो सर आपने इक्वेशन नंबर 1 तो आपने सॉल्व ही नहीं करी, क्योंकि पहले से फुल पेड अप थे। जो आपने एंट्री करी सेकंड फॉर ड्यू वाली, उसके अंदर सर कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस को आपने डेबिट नहीं करा। थर्ड वाली एंट्री में सर हमने कितने रिजर्व एंड सरप्लस को डेबिट करा सर? ओनली 2000 लाख, मतलब सर 20 करोड़ को डेबिट करा। सर फोर्थ वाली एंट्री में हमने किसी को डेबिट ही नहीं करा। फिफ्थ वाली एंट्री में सर हमने 5 करोड़ को डेबिट करा, और एक 75 करोड़ को डेबिट करा। तो मतलब सर टोटल मिला के 5 करोड़ डेबिट, 75 करोड़ डेबिट, और सर ये 20 करोड़ डेबिट। तो मतलब सर मैं कह सकता हूँ कि टोटल मिला के 100 करोड़ को मैंने डेबिट कर दिया। हाँ सर, टोटल 100 करोड़ को आपने डेबिट कर दिया। तो सर रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास 300 करोड़ के थे, जिसमें से सर आपने 100 करोड़ को डेबिट कर दिया, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस कम कर दिया 100 करोड़ से। हाँ सर। तो अब आपके पास कितने बचने चाहिए सर? 200 करोड़ बचने चाहिए। तो सर अब देखिए, क्या किसी एंट्री में आपने रिजर्व एंड सरप्लस को क्रेडिट भी किया है क्या? तो सर आपने देखो, फर्स्ट एंट्री करी नहीं, सेकेंड एंट्री में किसी को क्रेडिट करा नहीं सर, थर्ड एंट्री में भी आपने किसी को क्रेडिट नहीं करा, किसी रिजर्व एंड सरप्लस को क्रेडिट नहीं करा, फोर्थ एंट्री में किसी रिजर्व एंड सरप्लस को क्रेडिट नहीं करा। सर ये फिफ्थ एंट्री में हमने सीआरआर को 80 करोड़ से क्रेडिट करा है सर। सीआरआर को सर हमने 80 करोड़ से क्रेडिट करा है, 5 करोड़ इक्विटी के, 75 करोड़ प्रेफरेंस शेयर के। तो सर सीआरआर भी एक तरीके से रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट है। दिखाते तो सर हम उसको रिजर्व एंड सरप्लस में ही तो है। हाँ सर, है तो रिजर्व ही। हाँ सर, जैसे वो यूज नहीं होता वो अलग बात है, बट है तो रिजर्व। हाँ सर। तो सर हमने क्या करा, कहने का मतलब हो गया, हमारे पास 300 करोड़ का रिजर्व था, जिसमें से हमने क्या करा सर? 100 करोड़ का डेबिट कर दिया। तो हमारा 100 करोड़ से रिजर्व कम हो गया, तो हमारे पास 200 करोड़ का रिजर्व बचना चाहिए। फिर हमने सर 80 करोड़ से रिजर्व को क्रेडिट भी कर दिया, सीआरआर वाला। तो सर हमारे पास 280 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस होना
चाहिए। कितने का सर? 280 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस होना चाहिए। क्या सर आप इसका बाइफरकेशन दे सकते हैं? हाँ सर मैं दे सकता हूँ। कैसे दोगे सर? 280 करोड़ में से सर आपको इतना तो पता है कि 80 करोड़ तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के हैं। हाँ सर। 15 करोड़ सर आपके किसके हैं? कैपिटल रिजर्व के हैं। हाँ सर। सिक्योरिटी प्रीमियम सर मैंने पूरा की पूरा यूज कर लिया था, 25 करोड़ सर आप देख सकते हैं। 5 करोड़ यहाँ पे यूज करा और 20 करोड़ सर यहाँ पे यूज करा। हाँ सर। तो अब आपके पास सर रेवेन्यू रिजर्व जो बचा हुआ अमाउंट है वो रेवेन्यू रिजर्व का ही होगा। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गया। मतलब सर जो ये 280 करोड़ का आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस आया है उसमें सर आपका क्या है? उसमें सर आपका उसमें सर आपका 15 करोड़ का तो कैपिटल रिजर्व है, 80 करोड़ का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है। बच गया सर, बच गया सर कितना? 280 माइनस 95। 280 माइनस 95 मतलब सर 185 करोड़ का सर आपका क्या होगा? रेवेन्यू रिजर्व होगा। सर 185 का सर आपका क्या होगा? रेवेन्यू रिजर्व होगा। आई बात समझ में? देखो 15 करोड़ का कैपिटल रिजर्व, 80 करोड़ का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और सर आपने क्या किया था? सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा यूज कर लिया था तो मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम को जीरो दिखाया। इस क्वेश्चन ने क्या किया सर? सिक्योरिटी प्रीमियम को कम यूज किया था, इसने रेवेन्यू रिजर्व को यूज कर लिया था। तो सर आपका ओवरऑल फिगर मैच होना चाहिए। आप किसी को भी यूज कर सकते हो। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर बात समझ में आ गई है। अब सर उसके बाद क्या है? थर्ड आइटम सर हमारा बैलेंस शीट का थर्ड आइटम है सर हमारा क्या? करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल। तो सर ट्रेड पेबल से रिलेटेड तो सर हमने कोई एंट्री नहीं करी थी तो 40 का 40 ही दिखाएंगे। हाँ सर हम 40 का 40 ही दिखाएंगे। क्लियर सर? हाँ सर 40 का 40 ही दिखा देंगे। सर क्या अब लाइबिलिटी साइड में और कोई आइटम है क्या? देखते हैं सर लाइबिलिटी साइड में और कोई आइटम है क्या। नहीं सर लाइबिलिटी साइड में अब कोई आइटम नहीं है हमारे पास। तो सर मैं कह सकता हूँ कि अब लाइबिलिटी साइड का टोटल कर दें तो सर हमारे पास टोटल आएगा 340 करोड़। आई बात समझ में? हाँ सर। अब बात करते हैं सर हमारे असेट साइड। असेट साइड में सर सबसे पहला आइटम कौन सा है हमारा? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जो कि सर एकदम यू की यू दिखाया जाएगा 100 करोड़। वो उस पे कितने पे सर? दिखाया ही नहीं जाएगा क्योंकि सर नील वैल्यू है पहले से ही। तो सर हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को सर जीरो पे दिखाएंगे। ठीक है सर दिखा दिया जीरो पे। फिर सर आपने से रिलेटेड कोई एंट्री भी तो नहीं करी थी ना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड? हाँ सर। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सर आपने 100 पे दिखा रखे हैं। तो सर एक बार बताइए क्या नॉन आपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई एंट्री करी क्या नहीं करी? तो सर आप 100 का 100 ही दिखा देंगे इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि जब कोई डेबिट क्रेडिट का इम्पैक्ट ही नहीं आएगा तो यू क्यों दिखा देंगे? हाँ सर। करंट असेट में सर ट्रेड रिसीवेबल 140 थे सर, यू की यू दिखाएंगे क्योंकि अपन ने रिसीवेबल से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं करी। सर फिर हमारे पास कैश बैलेंस है कितना सर? कैश बैलेंस है सर 200, जिसमें सर हमने एंट्री करी है सर कितने से? सर 200 करोड़ का कैश बैलेंस है। क्या बताइए कहीं बैंक या कैश क्रेडिट हुआ है या डेबिट हुआ है क्या कहीं एंट्री में सर? फर्स्ट एंट्री में नहीं हुआ सर, सेकंड एंट्री में नहीं हुआ सर, थर्ड एंट्री में नहीं हुआ सर, लेकिन फोर्थ एंट्री में हुआ है सर। कितने से हुआ है सर फोर्थ एंट्री में? सर 75 करोड़ प्लस 25 करोड़, 75 करोड़ प्लस 25 करोड़, डेट मीन्स सर 100 करोड़ से सर आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो सर मतलब आपका कैश कम हो गया 100 करोड़ से। हाँ सर। आपके पास कैश पहले कितना था सर? आपके पास कैश था सर 200 करोड़ का। अब सर वो कितने का होगा सर? माइनस 100 कर देंगे तो सर अब 100 करोड़ का आपके पास कैश बचेगा। तो सर अब अपन असेट साइड का टोटल कर लेंगे तो सर आपके पास कितना आ जाएगा? 340 करोड़ आ जाएगा। तो आप सर बताइए क्या आपकी असेट साइड और लाइबिलिटी साइड का टोटल इक्वल होगा? हाँ सर टोटल इक्वल हो गया है। तो सर क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? हाँ सर समझ में आ गया। मैंने सर क्या करा है? अलग अलग करा। बायबैक का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग करके बताया जो कि येलो एंड रेड कलर से है आपके, और सर प्रेफरेंस शेयर का ट्रीटमेंट अलग करके बताया जो कि सर आपके ब्लैक कलर से है। सर जो उतारना चाहे वो सर स्क्रीनशॉट लेकर उतार सकता है या सर अभी उतार सकता है। ठीक है सर। हाँ सर समझ में आ गया है, सॉल्यूशन समझ में आ गया सर, कॉन्सेप्ट समझ में आया, सबसे इंपॉर्टेंट है सर कॉन्सेप्ट समझ में आया। सर पूरा सेम टू सेम आईसीआई की बुक के जैसा सॉल्यूशन है, बस सर फर्क कितना सा है सर कि यहाँ पे फर्क पड़ता है सर कि आईसीआई क्या करता है कि सर ये जो क्या है आईसीआई जो ये 5 करोड़ रुपए है इक्विटी शेयर के बायबैक का, उसको सर वो रेवेन्यू रिजर्व से यूज करता है। मैं सर क्या करता हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज।
नहीं तो पर सर बाकी पूरा सेम टू सेम सॉल्यूशन है सर। आप आईसीआई की बुक का सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हो और मेरा वाला सॉल्यूशन भी कर सकते हो, क्योंकि सर आपकी बैलेंस शीट ओवरऑल मैच हो रही है 340 से। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गया है। तो सर अब आपको कुछ होमवर्क दे दिया जाए। हाँ सर होमवर्क दे दीजिए ताकि सर हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आए इस क्वेश्चन पर। तो सर आपका जो होमवर्क है वो है सर आपका पीछे के क्वेश्चंस में देखते हैं सर कोई होमवर्क लाइक क्वेश्चन हो तो देंगे, नहीं तो सर आप वापस एक बार एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 को सर वापस रिवाइज कर लीजिएगा ताकि सर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। हाँ सर आप सर कर सकते हो। नहीं सर अभी कोई भी ऐसा होमवर्क नहीं है जिसको मैं आपको होमवर्क में दे सकूं। तो सर आप क्या करना सर, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 को सर अगेन वापस एक बार प्रैक्टिस कर लेना सर। और कोई भी डाउट हो सर तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर सर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल है। और सर ऐसा नहीं कि सिर्फ उस व्हाट्सअप पे रिप्लाई नहीं आते हैं सर, ज़रूरत पड़ेगी तो सर मैं आपको कॉल बैक भी कर सकता हूँ। तो सर आज की वीडियो में इतना ही। आज के लिए सर हम इतना ही रखते हैं। लेक्चर नंबर 5 का सर आप यहीं पे ही आज हम वाइंड अप करते हैं। कल सर हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें हम बात करेंगे सर इसके आगे के क्वेश्चंस को। तो सर आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सर सब्सक्राइब करना ना भूलें।